अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिहि ताहिरीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का यह बयान हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शेर खुदा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हिकमत, उनकी सीरत और उनके इंसानी उसूलों पर है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें उस शख्सियत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। खुदा की कसम, इमाम अली वह शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए सबक है। उनके हर कदम में हिकमत, उनके हर लफ्ज़ में नूर और उनकी हर हरकत में इंसाफ की रोशनी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने अपने रब को पहचान लिया वह दुनिया के धोखे से बच गया। मौला अली की पूरी ज़िंदगी तौहीद के इर्द गिर्द घूमती है। वह बताते हैं कि इंसान अगर अपने अंदर अल्लाह की मौजूदगी का एहसास जिंदा रखे तो उसके हर काम में सच्चाई, पारदर्शिता और खौफे खुदा पैदा होता है। ऐ लोगों, इमाम अली अलैहिस्सलाम का अखलाक ऐसा था कि दुश्मन भी उनकी अमानत और सच्चाई के कायल थे। उन्होंने फरमाया, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। इसका मतलब यह है कि इंसान की असल पहचान उसके लिबास, मालो दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि उसके बोलने के अंदाज और उसके किरदार से होती है। आज के दौर में जब लोग एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं, अपने मौला अली का यह बयान याद रखना चाहिए, किसी की कमजोरी पर हंसने से पहले खुद को देख लो कि तुम किस कदर कमजोर हो। ये जुमले सिर्फ हिकमत भरी बातें नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसानी ढांचा है जिन पर अगर इंसान चलता रहे तो समाज में मोहब्बत, अमन और इंसाफ कायम होता रहेगा। इमाम अली जब खलीफा बने तो आपने सबसे पहले अदालत और इंसाफ को मजबूत किया। आपने फरमाया, मुल्क कुफ्र पर कायम रह सकता है लेकिन जुल्म पर नहीं। इमाम अली की हिकमत में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून था। वह फरमाते थे, इंसाफ यह नहीं कि तुम अपने लिए आसानी और दूसरों के लिए सख्ती चाहो। ऐ लोगों, आज अगर किसी भी समाज, किसी भी घर, किसी भी संस्थान या किसी भी मुल्क में इंसाफ की हवा बहने लगे तो वहाँ अल्लाह की बरकतें बरसना शुरू हो जाती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म का दरवाज़ा कहा गया। आपने फरमाया, इल्म माल से बेहतर है। माल की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इमाम अली इल्म को सिर्फ किताबों का नाम नहीं बताते थे, बल्कि वह इल्म को वह रोशनी कहते थे जो इंसान के अंदर फैसले करने की क्षमता पैदा करे। मौला अली की ज़िंदगी में तवाज़ुन की ऐसी मिसालें मिलती हैं कि आज भी दुनिया हक्की बक्की रह जाती है। लोगों के साथ वैसे आपने फरमाया, लोगों के साथ वैसे पेश आओ जैसे तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ पेश आए। आज अगर यह एक जुमला भी अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें तो हमारे घरों में, रिश्तों में और समाज में जो ठंडक और राहत पैदा होगी वह बयान से बाहर है। इमाम अली वो हस्ती हैं जो हक के रास्ते में तलवार भी चलाते हैं और सब्र भी दिखाते हैं। आपने फरमाया, सब्र ईमान का सिरा है, जिसको सब्र नहीं उसे ईमान नहीं। आपकी बहादुरी सिर्फ जंगों में ही नहीं थे, बल्कि इस नफ्स के खिलाफ जंग में भी थे। इंसान की असली बहादुरी इस बात में है कि वह गुस्से को काबू में रखे, और यही इमाम अली का सबसे बड़ा पैगाम है। मौला अली दुनिया के धोखे से बचने की ताकीद करते हैं। आपने फरमाया, दुनिया सोने वाले को जगाती नहीं और जागने वाले को रोकती नहीं। इसका मतलब यह है कि दुनिया अपने रास्ते पर चलती है। इंसान चाहे तो गफलत में डूब जाए या चाहे तो हकीकत को पकड़ ले। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर बयान है, तुम्हारा दोस्त वही है जो तुम्हारी गलती पर रोक दे और दुश्मन वही है जो तुम्हें गलत राह पर बढ़ाता रहे। आज हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमारी कमजोरियों को जानकर भी खामोश रहते हैं, लेकिन मौला अली हमें बताते हैं कि असली दोस्त वही है जो आपकी बेहतरी चाहे, ना कि आपकी बर्बादी। ऐ लोगों, आओ आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की नसीहत को दिल
की गहराइयों में उतार लें। उन्होंने फरमाया, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यह दुनिया की सबसे गहरी और रोशन हिकमतों में से एक है। इंसान की असल तब्दीली तब शुरू होती है जब वह अपने दिल में सवाल करता है, मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए जिंदा हूँ और मेरी मंजिल क्या है। अगर इंसान ईमानदारी से इन सवालों का जवाब तलाश करे तो उसके अंदर वह नूर पैदा होता है जो उसे गुमराही से निकालकर हक के रास्ते पर ले आता है। अल्लाह ताला हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम की तालीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों की हिकमत, हमारी ज़बानों की सच्चाई, हमारे अमल को इंसाफ और हमारी ज़िंदगी को मोहब्बत और रहमत से भर दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।